26 जुलाई 1999 का दिन भारत के लिए एक ऐसा गौरव लेकर आया जब हमने दुनिया के सामने अपनी जीत का बिगुल बजाया था। इस दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त करवाया था। आज देश कई मुश्किलों और परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हम शायद भूल गए कि कारगिल में घुसपैठ की सबसे पहले देश को जानकारी देने वाले शहीद जयपुर के ही थे। शौर्य दिवस की संध्या पर शहरवासियों ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, मई 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले से शुरू हुआ था। 1999 के शुरुआती दिनों में जब ठंड बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन बंद शुरू किया। ये वो समय था जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री के बीच शांति वार्ताओं के दौर चल रहे थे और कोई घुसपैठ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तत्कालीन पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तानी सेना अफगानी लड़ाकों और अनियमित सेना को भारतीय सीमा में भारतीय आर्मी की ओर से छोड़ी गई खाली चौकियों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। लड़ने में आगे अफगानी लड़ाके रहते थे, जिससे कई दिनों तक यह महज जिहादियों की घुसपैठ लगी। लेकिन पेट्रोलिंग के वक्त लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज ने सबसे पहले पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की खबर देश को दी और कारगिल में सबसे पहले शहीद हुए। हमें सबसे पहले 8 मई को पता लगा, जबकि हमारी एक पेट्रोल होते खोजी दस्ते जो कि जाके दुश्मन का पता लगाते हैं, उनकी पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ हुई। ये जयपुर का बहुत गौरव है कि जो पहली लड़ाई इस मुठभेड़ हुई और जो पहले शहीद हुए वो हमारे लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज जयपुर के थे। जब उनकी पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ हुई, उन्हें बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और इसी में वो वीर गति प्राप्त हुए। विदेशी मीडिया ने इस युद्ध को सीमा संघर्ष प्रचारित किया, लिहाजा भारतीय थल और वायु सेना को LOC क्रॉस नहीं करने का आदेश दिया गया। बावजूद इसके सामने से लड़ते हुए भारतीय सेना ने हमारी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार गिराया और 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी कब्जा जमा लिया। यही दिन अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम युद्ध में काम आए 542 शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन करते हैं। हालांकि अमर जवान ज्योति पर हुए कार्यक्रम में कोई बड़ा राजनेता नहीं पहुंचा। सेना को पूरी छुट्टी दी जाती है कि जहां से जाओ, जिधर से जाओ, पीछे से जाओ, आगे से जाओ, दुश्मन को मारो। पर यहाँ हुक्म यह था कि आप दुश्मन की हद पार नहीं करेंगे, आप सिर्फ आगे से जाएंगे। तो सैनिकों के लिए एक मौत का बुलावा था। इसमें हमारे 542 550 सैनिक शहीद हुए और 1400 सैनिक घायल हुए। आज देश के राजनेता कॉमनवेल्थ 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों में उलझे हैं और देश पर शहीद हुए उन सिपाहियों को भूल बैठे हैं जिनके कारण आज वो सुरक्षित है। वैसे इन नेताओं को कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि कारगिल युद्ध शहीदों की मौत के बाद ताबूत घोटाले तक सामने आए, लेकिन देश के वीर सपूतों पर हमें बहुत नाज है। इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस बाकी यही निशान होगा। रूपेश शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, BTV न्यूज़, जयपुर।